हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूडी बाइसा किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सर्दियों में बनने वाले स्पेशल आटा गोंद और सोंठ के लड्डू की रेसिपी। ये बहुत टेस्टी होता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसकी तासीर एकदम गर्म होती है, तो सर्दियों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इनको बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इसको ज़रूर बनाइए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने मेवा लिया, उसमें लिया है मखाना, गोंद, चिरौंजी, किशमिश। किशमिश के साथ ही मैंने लिए हुए हैं छुआरे। छुआरों के साथ मैंने और लिया हुआ है गरी, ये सूखी हुई गरी है। इसके साथ लिए हुए हैं मैंने आधा किलो काजू, और काजू के साथ ही मैंने लिए हुए हैं आधा किलो बादाम। तो इतनी मेवा ली हुई है मैंने लड्डुओं को बनाने के लिए, और इसके साथ लिया हुआ है गोंद। इसके बाद ये जो भी मेवा हम लोगों ने ली है, इनको काट लेंगे। सबसे पहले गरी को काटेंगे। गरी को एकदम लंबा लंबा पहले काटेंगे, उसके बाद छोटा छोटा काटेंगे। मैं इनको ग्रेड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये ट्रेडिशनल तरीके से एकदम लड्डू बना रहे हों, और पहले ऐसे ही गरी डाली जाती थी। तो हम लोग एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं, तो गरी को एकदम वैसे ही डालेंगे जैसे इन लड्डुओं में पहले से यूज़ होती थी। तो इसके लिए सबसे पहले गरी को लंबा लंबा काट लेंगे जैसे मैंने दिखाई हुई है। उसके बाद इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। इनको ऐसे ही काटिए जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको नाइफ़ से। आप लोग एक एक करके भी काट सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड पर रख के इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं जैसे मैं दिखा रही हूँ। मैं थाली में काट रही हूँ, आप लोग थाली में चाहें तो थाली में काट सकते हैं, या फिर आप लोग चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए, हमारी गरी एकदम छोटी छोटी सी कट के तैयार हो गई है लड्डुओं के लिए। अब इसके बाद हम लोग छुआरों को भी छोटा छोटा काट लेते हैं। सबसे पहले इसको एक स्लाइस काट के इसके अंदर से बीज को निकालेंगे, और उसके बाद इसको चाहें तो हम लोग हाथ से तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं, या फिर इसको नाइफ से काटेंगे। ये दोनों ही तरीके से आराम से कट जाएंगे। बस इसमें एक स्लिट लगा के सबसे पहले इसकी अंदर की गुठली को निकाल लेना है। उसके बाद इसके एकदम छोटे छोटे से टुकड़े कर देने हैं। बस इसी तरीके से हम लोग सभी छुआरों को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे या फिर तोड़ेंगे। इनको तकरीबन करने में हम लोगों को 10 से 15 मिनट लग जाएगा। तो इनको भी ऐसे धीरे धीरे करके सभी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के छोटे छोटे काट लेने हैं। अब छुआरे जब हमारे कट जाएं, तो फिर उसके बाद हम लोग काजू को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, या फिर नाइफ से काट लेंगे। आप लोग चाहें तो काजू को 2 स्लाइसेस में भी स्प्लिट कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इनको 3-4 छोटे छोटे टुकड़ों में भी कर सकते हैं। इस तरीके से काजू के 3 से 4 टुकड़े कर लेंगे हम लोग, और इसी तरीके से सारे काजू को 3-4 टुकड़ों में कर लेंगे। अब ये हमारे सारे काजू कट गए हैं, तो इसके बाद हम लोग लड्डू बनाने के लिए आटे को भून लेते हैं। इसके लिए मैं 2.5 किलो आटा ले रही हूँ, और अब इसको कढ़ाई में डालकर हम लोग भूनेंगे। इसको भूनने में कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। एकदम लो फ्लेम पर हमको इसको चलाते रहना है और भूनते रहना है। जब ये भुन जाएगा तो इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, और इसमें बहुत ही अच्छी सी भुनने की खुशबू आ जाएगी। अब ये हमारा आटा भुन चुका है, तो इसको वापस से उसी बर्तन में हम लोग निकाल लेंगे जिसमें से आटा हम लोगों ने इसमें भूनने के लिए डाला था। अब ये हमारा आटा भुन के लड्डुओं के लिए एकदम तैयार है। तो आटा भूनने के बाद अब हम लोग एक कढ़ाई में 250 ग्राम सरसों का तेल लेंगे। इसमें हमको सरसों का तेल ही यूज़ करना है, हम कोई दूसरा तेल इसमें यूज़ नहीं करेंगे। एकदम ट्रेडिशनल वाले लड्डू हैं, तो इसमें सरसों का तेल ही यूज़ होता है। जब ये सरसों का तेल हल्का सा गर्म हो जाए, तब इसमें जो हमारी मेवा है उसको भूनेंगे। सबसे पहले मैं मखाना भून रही हूँ। इसको तकरीबन 1 या 2 मिनट तक भूनना है, जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। अब ये मखाने हमारे 1-2 मिनट में भून जाएंगे। उसके बाद इनको हम लोग निकाल के थाली में निकाल लेंगे। अब ये हमारे भून चुके हैं, तो अब इन मखानों को इसी तेल में से निकाल के हम लोग थाली में निकाल लेंगे। ये देखिए, हम लोगों के मखाने एकदम भून चुके हैं, और ये येलो सरसों के तेल की वजह से हो गए हैं।
अब मखाने भूनने के बाद उसी तेल में जो हम लोगों ने गरी काटी हुई है उसको भूनेंगे। गरी को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि ये हल्की सी गोल्डन हो जाए। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। बस इसी तरीके से हमको इसको गरी को इस तेल में भूनना है। जब गरी ये भुन जाए तो इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। ज़्यादा देर तक इसको तेल में नहीं रखना है, नहीं तो ये जल जाएगी। बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए और इसको बाहर निकाल लेना है। देखिए ये भुन के इस तरीके से कुछ हो जाएगी। इसके बाद जो हम लोगों ने 2 से 250 ग्राम किशमिश ली हुई हैं उसको भी इसी सरसों के तेल में हम लोग वापस से फ्राई करेंगे। किशमिश को तकरीबन 2 मिनट तक हम लोगों को फ्राई करना है। जब ये फ्राई करेंगे भुन जाएगी तो ये फूल जाएगी। जब ये फूल जाए तो हम लोग को इसको बाहर निकाल लेना है। बहुत देर तक किशमिश को तेल में डाल के नहीं रखना है, नहीं तो ये फटने लग जाती है। अब ये किशमिश हमारी भुन चुकी है तो इसको निकाल के हम लोग प्लेट में कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग सारी किशमिश इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी किशमिश एकदम भुन चुकी है। अब इसी तेल में हम लोगों ने जो छुआरे के छोटे छोटे पीसेस काटे हुए हैं इसको डालेंगे। छुआरे को भी तकरीबन हम लोगों को 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है और उसके बाद इनको भी बाहर निकाल लेंगे तेल से। ये देखिए अब हमारे छुआरे भी पक चुके हैं तो इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। इनको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है किसी भी मेवा को, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर तक पकेगी तो ये जल जाएगी और उसके बाद इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। अब ये देखिए हमारा छुआरा भी एकदम भुन के तैयार है। अब जो हम लोगों ने गोंद ली थी उसको भी इसी तेल में हम लोग फ्राई करेंगे। ये गोंद आपको किसी भी किराना की शॉप पे बहुत इजीली मिल जाएगी। इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, इसलिए इस लड्डू में ये ज़रूर पड़ती है। सर्दियों में जो भी लड्डू बनते हैं उनमें गोंद हम लोग ज़रूर डालते हैं। ये देखिए गोंद भी हम लोगों की भून के तैयार हो गई है। गोंद जब भून जाती है तो ये एकदम साबूदाना की तरह फूल जाएगी। अब ये देखिए भून चुकी है तो इनको भी अब हम लोग निकाल लेंगे। और गोंद को निकालने के बाद जो हम लोगों का तेल बचा हुआ है इसमें 1 चम्मच हम लोग हल्दी को भूनेंगे। इस टाइम पे हम लोग फ्लेम को बंद कर देंगे ताकि ये हल्दी जले नहीं। और इसके बाद इसमें हल्का सा गरम तेल में हम लोग हल्दी डालेंगे और इसको भूनेंगे। जब हल्दी भून जाएगी तो इस हल्दी को तेल के साथ ही हम लोग एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब एक बड़ा बर्तन लेना है और जो हम लोगों ने मखाना भुना हुआ है इसको इस पर कूटेंगे। हम लोग इसको मिक्सी में नहीं पीस रहे हैं क्योंकि हम लोगों को इसको एकदम महीन नहीं करना है। हम लोग एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं तो इसको बस कूटना है, कोई छोटे कोई बड़े पीस ऐसे हो जाएं। इसके बाद जो हम लोगों ने गोंद भुनी हुई है उसको भी इसी में एकदम कूटना है। मखाने को हम लोग दरदराई रखेंगे, लेकिन जो हम लोगों ने गोंद ली है इसको एकदम पीस देंगे। एकदम महीन हम लोग इसको पीसेंगे। आप लोग चाहें तो गोंद को मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसको एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ तो मैं इसको ऐसे ही कूट रही हूँ सिलबट्टे से ही। ये देखिए गोंद को भी एकदम महीन इस तरीके से हम लोग को पीस लेना है। अब ये गोंद भी हम लोगों की ऑलमोस्ट पिस चुकी है। देखिए इसमें तेल में भुनी हुई थी इसलिए इसमें तेल भी थोड़ा सा रह गया है। इसके बाद हम लोग एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तकरीबन 700 ग्राम पानी डालेंगे। इस 700 ग्राम पानी में हम लोग लगभग 1.25 किलो देसी गुड़ ले रहे हैं। इस देसी गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे या फिर कूट लेंगे। मैंने इसको ऑलरेडी सिलबट्टे पे थोड़ा सा कूट लिया है तो ये इस तरीके से हो गया है। इसके बाद इसी पानी में इसको डालेंगे और इसको गैस को फ्लेम को फुल रखेंगे। इसको तकरीबन हम लोगों को 5 से 10 मिनट तक पकाना है, जब ये एकदम हल्के सिंगल तार की चाशनी इसकी बन के तैयार हो जाए। जब तक कि ये हमारी चाशनी बन के तैयार हो रही है तब तक हम लोग लड्डू के मिक्सचर को रेडी कर लेते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों को फ्लेम तेज़ रखनी है, फिर कम कर देनी है। अब ये सारी मेवा हम लोगों की भून के तैयार हो चुकी है। इसके साथ मैंने लिया हुआ है 2 कटोरी घी भी। ये मैं दिखा रही हूँ आपको वापस से। देखिए ये काजू बादाम है, इनको भी मैंने कूट लिया हुआ है। उसके बाद ये तेल है हल्दी वाला, इसके साथ में ये गरी हुई है और इसके बगल में रखी है सौंठ। सौंठ भी इसमें ज़रूर पड़ती है और ये हमारा भुना हुआ आटा है। अब इन सब चीज़ों को हम लोग मिक्स करेंगे। ये जिसमें हम लोगों ने गोंद पीसी थी
उसी बर्तन में हम सारा आटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो 2 से 2.5 किलो आटा है हमारा भुना हुआ, इस आटे को सबसे पहले इसी बर्तन में डालेंगे और इस आटे के ऊपर हम डाल रहे हैं भुने हुए और कुटे हुए हमारे मखाने। मखाने डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ किशमिश। ये किशमिश भी जो हम लोगों ने फ्राई की हुई थी, ये वही वाली किशमिश है। पूरी किशमिश को हम लोग इसी मिक्सचर में ट्रांसफ़र करेंगे। किशमिश को डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ भुनी हुई कटी हुई गरी। जो हम लोगों ने गरी काटी थी और भूनी थी, उसी गरी को इसमें हम पूरा ट्रांसफ़र करेंगे। और गरी को डालने के बाद इसमें अब हम डाल रहे हैं छुआरा। ये छुआरा भी भुना हुआ है, जो हम लोगों ने सरसों के तेल में भूना था, वही छुआरे हैं। वही सारी मेवा हम लोग इसमें एक साथ करके मिक्स कर रहे हैं। छुआरे डालने के बाद अब हम लोग इसमें डालेंगे चिरौंजी। चिरौंजी को हम लोगों ने भूना नहीं था, इसको कच्चा ही ले रहे हैं। चिरौंजी भी बहुत हेल्दी होती है हेल्थ के लिए, इसलिए इसको भी डाल रहे हैं। इसके साथ हम डाल रहे हैं काजू और बादाम। काजू और बादाम को हम लोगों ने भूना नहीं है, इनको बस कूटा हुआ है और कूटने के साथ इसको कच्चा ही इस मिक्सचर में डालेंगे। इसके बाद मैं डाल रही हूँ सौंठ। 100 ग्राम मैंने सौंठ ली है, जो एकदम सूखी पीसी हुई सौंठ है। और सौंठ डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन लगभग 2 चम्मच मैं ले रही हूँ और अजवाइन को भी इसमें डालेंगे। एकदम गरम तासीर के ये लड्डू बन रहे हैं, इसलिए इसमें सारी मेवा के साथ जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सब सर्दियों में खाने वाली चीज़ें हैं। अजवाइन डालने के बाद अब इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम हल्के हाथों से इन सबको मिलाते जाएंगे। और उसके बाद इसमें डाल रहे हैं तेल। ये हल्दी वाला तेल है, जो इसमें हल्दी हम लोगों ने फ्राई की थी। ये सरसों के तेल को डालेंगे और हल्दी को। इस बर्तन में हल्दी नीचे ही बैठ गई थी, इसलिए मैं आटा डाल के इसमें से हल्दी को वापस से इसी मिक्सचर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि ये पूरी हल्दी इसी में आ जाए। ये भुनी हुई हल्दी है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इन लड्डुओं में। अब ये हल्दी पूरी हमारी मिक्सचर में ट्रांसफ़र हो गई है, तो अब इसमें डालेंगे हम लोग आधा किलो घी। घी को मैंने आधा आधा करके 2 कटोरियों में निकाला हुआ था। अब मैं आधा किलो घी निकाल रही हूँ। घी को मैंने गरम नहीं किया हुआ है, क्योंकि अभी इसमें चाशनी डालेंगे और ये आटा भी हल्का सा गरम है, तो ये घी ऐसे ही पिघल जाएगा। अब इस मिक्सचर को ऐसे ही मिलाएंगे। सारी मेवा को, गोंद को, घी को, तेल को, सबको आपस में बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे करके हम लोग मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने में तकरीबन हम लोगों को 5 से 7 मिनट लग जाएगा, क्योंकि ये मिक्सचर थोड़ा सा गर्म भी है, इसलिए एकदम हल्के हाथों से हमको इसको मिक्स करते रहना है। और जब ये अच्छे से आपस में पूरा मिक्स हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे चाशनी। तब तक हमारी चाशनी भी बनके तैयार हो चुकी है। अब ये देखिए, हमारी चाशनी भी बनके तैयार हो गई है। एक तार की ये चाशनी बनी हुई है। और जब हम ये गुड़ की चाशनी इसमें डालेंगे, तो हम लोग इसको छन्नी से छान कर डालेंगे, क्योंकि ये जो इसका फेना वगैरह है वो सब इसी में रह जाएगा। ये देखिए, मैंने एक नॉर्मल छन्नी ली है जिससे हम लोग चाय छानते हैं, बस वही छन्नी है। धीरे धीरे करके इसको डालते जाएंगे और कोई स्पैटुला ले लेंगे, उससे इसको मिक्स करेंगे। क्योंकि ये चाशनी बहुत गर्म है, तो हम लोग इसको हाथों से मिक्स नहीं करेंगे, इसको किसी स्टेपला से या फिर किसी कंछुली से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, बस इसी तरीके से इसको मिक्स करते जाना है आप लोग को। इसको एकदम हल्के इसी तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, ऐसे ही इसको मिक्स करेंगे कि चाशनी पूरे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग रही है। बट ये धीरे धीरे करके कम से कम 5 से 7 मिनट लगेगा और ये हमारी चाशनी पूरे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब ये थोड़ी सी चाशनी मेरी और रह गई थी, तो अब मैं देख रही हूँ उसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो मैं वो चाशनी भी इसी में ऐड कर ले रही हूँ। ये देखिए, पूरे मिक्सचर में चाशनी अच्छे से नहीं मिली थी, मिक्सचर कहीं कहीं पे सूखा सूखा था, तो इसमें जो बची हुई चाशनी थी उसको भी इसी में डाल ले रही हूँ। अब ये पूरी चाशनी हमारी मिक्सचर में पड़ चुकी है और ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब ये देखिए, हमारा लड्डू का मिक्सचर एकदम तैयार है। तो अब इसको हाथों से हम लोग लड्डू बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, मैंने एक लड्डू बनाया, कितना परफेक्ट लड्डू हमारा बनके तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। आप सुबह इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं, शाम को
स्नैक्स में खा सकते हैं और घर में जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उन लोगों के लिए भी ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से देखिए सारा मिक्सचर तैयार हो गया है और इनके लड्डू बना लेंगे। में लड्डू बनाने में कुछ खास मेहनत नहीं लगती है, बस इस मिक्सचर तैयार करने में ही असली मेहनत लगती है। बट एक बार ये तैयार हो जाए तो आप लोग इसको पूरी सर्दी स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और ये सबको बहुत पसंद आती है। इसको आप लोग घर पे ज़रूर बनाइए और इस सर्दी में ज़रूर ट्राई करिए।